युवा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा जी। तो सर, किसानों का फुल सपोर्ट है पहलवानों को, और जो सुप्रीम कोर्ट में आप फैसला लिया है कि एफआईआर होगी, इस खबर को कैसे देखते हैं? पहलवानों के लिए एक छोटी जीत कही। देखिए, ये किसान और मजदूरों के परिवारों से है, हमारे बहन भाई हैं, किसान मजदूरों के बेटे और बेटियां हैं। हम पहले भी इनके साथ थे, आज भी इनके साथ हैं, और जब तक इस लड़ाई को ये जीत नहीं लेंगे तब तक हम मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला करके इनके आगे होकर के इनका साथ देंगे। तो सर, आज जो अभी बोला गया है कि बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर होगी, इस खबर को कैसे देखते हो आप? कह सकते हैं एक छोटी जीत हुई है पहलवानों की? ये पहलवानों की एक नैतिक जीत है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये बात बता रहा है, बीजेपी और आरएसएस और सरकार के मुंह पे तमाचा मार रहा है कि पहलवान सही मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम जो है गलत लड़ाई लड़ रहे हो, गलत अड़ंगा डाल रहे हो, गलत तरीके से अड़ंगा डाल रहे हो। तो ये पहलवानों की हुई नैतिक जीत। लेकिन केवल एफआईआर करवाने के लिए खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एफआईआर हो, जिसमें 16 साल की एक हमारी बहन है पहलवान, वो भी उस दरखास्त में शामिल हैं कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ, जबकि वो पोस्को एक्ट का मामला है जिसमें तुरंत एफआईआर और तुरंत अरेस्टिंग। कानून ये कहता है आम लोगों के लिए अलग कानून, बृजभूषण के लिए अलग कानून, अमित शाह के लिए अलग कानून। इस देश में लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है, गुंडागर्दी ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन लंबा चलेगा या सरकार को झुकना पड़ेगा? देखिए, इस सरकार के दिमाग में मानसिक बीमारी है। 3 कृषि कानूनों पे इन्होंने ये कहा था वापिस नहीं लेंगे। हमें 13.5 महीने तक लड़ाई लड़नी पड़ी। पहलवानों को चाहे कितना ही लंबा क्यों ना लड़ना पड़े, लड़ेंगे, सब साथ देंगे। और इनकी वो हालत सरकार की होने वाली है कि जो पूर्ण बहुमत से सरकार इनकी आई है, आने वाले समय में ये विपक्ष में बैठने पे भी तरसेंगे। सर, हमने देखा किसान आंदोलन के दौरान भी किसानों को काफी तरीके से आंदोलन को खराब करने की कोशिश की गई, वही सेम कोशिश यहाँ पर भी हो रही है। तो उन खबरों को आप कैसे देखते हो? हरियाणा की लड़ाई बताई जा रही है, बोल रहे हैं ये पहलवानों का करियर खत्म होने वाला था। जब मेडल लेके आ रहे थे, प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवा रहे थे, बीजेपी आरएसएस वाले कह रहे थे भारतीय हैं, भारतीय हैं, भारतीय हैं, और अब अपने हक की आवाज के लिए सड़क पर आकर के बैठ गए। लोकतंत्र ने अधिकार दिया, संविधान के अधिकार के तहत बैठे। ये कोई अनडिसिप्लिन नहीं है। जैसे बहन पीटी उषा ने कहा है, वो सांसद बन के भूल गई है अपना संघर्ष और जो अपने साथ बीता है, वो दिन वो भूल चुकी हैं। अगर वो भूली ना होती तो वो इन खिलाड़ियों के समर्थन में आती, इनके साथ खड़ी होती, ना कि सरकार की गोदी में बैठ करके सरकार को हाजिरी मारने का काम किया जाता है। लगता है कि जो सरकार ने जो जांच रिपोर्ट बनाई थी उसको पब्लिक करना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए, और पब्लिक को जानने का हक है पूरा। बिल्कुल हक है भाई। वो जांच रिपोर्ट जो है ना, वो जांच रिपोर्ट केवल सांसद बृजभूषण के पास है। इसके अलावा ना मीडिया के पास, ना देश के पास, ना पहलवानों के पास। हमारे पास कहाँ जांच रिपोर्ट है? सांसद बृजभूषण कह रहा है मैं तो जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी मेरे को। सुना रहे हैं वो तो कविता तो सुनवा देंगे, कविता तो मोदी जी भी सुनाया करते, आजकल कहाँ सुना रहे हैं? रविवार को कर रहे हैं मन की बात। आपको नहीं लगता कि पहलवानों का मन की बात करने की क्या जरूरत है? मन की बात सुन लो ना, देश का भला हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी अपनी बात ना सुनाए, ये देश सुन सुन के पक चुका है। हम नहीं चाहते कि यहाँ श्रीलंका जैसे हालात हो इस देश में। ये किसानों के और मजदूरों के बच्चे हैं, ये उनकी लड़ाई है। इनको, मुझे लगता है कि बीजेपी वालों ने हमारा इतिहास नहीं पढ़ा। एक बार टेम निकाल के हमारा इतिहास पढ़ लो और हमारी मांग जो सही है ना, उनको तुरंत मान लिया करो। नहीं तो मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, और भी कई पार्टियां आई, वो भी चली गई, और ये भी चले जाएंगे। हम यहीं थे, यहीं रहेंगे। ये देश जवानों का और किसानों का है। सर, मीडिया के बारे में आपको क्या लगता है? मीडिया भी अभी यहाँ पर आया हुआ है, पर वो बहुत ही इंडिपेंडेंट मीडिया है। वो आपका न्यूज चैनल वो नहीं है जो रात को 9 बजे न्यूज चैनल ये खबरें नहीं दिखा रहा है। वो देखिए, कलम के ऊपर और कैमरे के ऊपर पहरा है। जो मीडिया गोदी मीडिया हो चुकी है। आप ये बताइए, 27 चैनलों का मालिक जो है वो कौन है? 27 चैनलों का मालिक अडानी है, और 17 चैनलों का मालिक अंबानी है, और 16 चैनलों का मालिक जो है वो सुभाष चंद्रा है। आप क्या सोच रहे हो? पहलवानों की आवाज दिखाएंगे, सरकार के खिलाफ खबर चलाएंगे?
सारे चैनल तो जो है वो कॉर्पोरेट्स के हैं। आप जो आवाज उठा रहे हो, यही आप लोगों का देश को बचाने में बहुत बड़ा योगदान है, हमारे आंदोलनों को मजबूती करने के लिए। हम लोग तो आपकी आवाजें उठा रहे हैं और जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं सबसे बात करना चाह रहे हैं, पर एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा अलग सवाल हो सकता है कि आपको नहीं लगता कि हमारे देश में जो ये स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं, इनके अध्यक्ष पदों पर हमारे पहलवान स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी के लोग होने चाहिए रादर देन पॉलिटिशियंस? आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जिसको फाइनेंस का नहीं पता वो फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसको अनुराग ठाकुर को क्या पता स्पोर्ट्स क्या होता है, वो खेल मंत्री है। वो है कहाँ? हाँ, वो तो चुप है। हो सकता है वो भी इस खेल में शामिल हो, कहीं उनको ये लगता हो सांसद ब्रिजभूषण जो हो वो तेरा इनाम ना ले दे, आगे ये भी तो शामिल है यौन शोषण में। ये बड़ा खेल है, इसमें आधी से ज्यादा मोदी सरकार के मंत्री, इनके एमपी, आप ईमानदारी से जांच करवा लो, आधी सरकार तिहाड़ जेल में बैठी पाओगे आपने। जो जिस चीज का जानकार है वो काम करे। खिलाड़ी होने चाहिए अध्यक्ष, नेताओं का काम नहीं है, उनको क्या पता वो खेल की ABCD भी नहीं जानते। और ये सिर्फ रेसलिंग की बात नहीं है, ये तो पूरे स्पोर्ट्स की बात है। सारे स्पोर्टिंग कल्चर तभी बनेगा जब खिलाड़ी पद पर होंगे, ना कि नेता। और सर, आपको लगता है कि अगर ये ब्रिजभूषण अगर ऑपोजिशन में होता, विपक्ष में होता ब्रिजभूषण, तो अब तक इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो जाती? ओहो, अब तक मनीष सिसोदिया जेल में बैठे हैं कि नहीं बैठे? हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने भी शराब घोटाला किया है, वो तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे। जो इनमें बीजेपी में शामिल रहेगा और जो बीजेपी के साथ रहेगा, उसको इस देश में किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो इनके खिलाफ चलेगा उसके ऊपर ये देशद्रोह की धारा भी लगाएंगे, जेल में भी बंद करेंगे, ED भी छोड़ेंगे, CBI भी छोड़ेंगे। लेकिन अब की बार इनकी जो रग है वो हमारे हाथ में आ चुकी है। सरकार सुधर जाए, नहीं तो अब अंत हो रहा है, और अंत जब होगा तो प्रलय आएगा, सरकार ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। जी, थैंक यू।